दोस्तों, आज मैं आपको जीवन का एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ जो दुनिया में आपकी वैल्यू को नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगा। हम लाइफ में लोगों का ध्यान पाने के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं करते। हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनकी तरह बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से लोग उनकी एक झलक पाने के लिए पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसा ही कुछ हमारे साथ हो। लोगों की भीड़ हमारे आसपास भी हो, लोग हमसे मिलने के लिए तरसें, हमारी एक झलक देखने के लिए तरसें। पर हम इसके उलट यह पाते हैं कि लोगों को हमारी जरूरत ही नहीं है, हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जब आप लोगों की भीड़ में होते हो, समाज में होते हो, तो लोग आपको वैल्यू देते ही नहीं हैं। तो क्या हो अगर आपसे मैं कहूं कि आप अपनी लाइफ में कुछ रूल्स को फॉलो कर लो, उसके बाद देखना ये दुनिया तुम्हारे लिए तरसेगी। आज हमारे आसपास ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए, उनके पैर छूने के लिए या उन्हें नजदीक से देखने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो इस तरह के लोगों ने अपनी लाइफ में ऐसा क्या ऐड किया जिससे उनकी मान्यता, उनकी वैल्यू इतनी अधिक बढ़ गई। तो आज का ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनना, हो सके तो अकेले में सुनना, पूरे फोकस के साथ सुनना और मेरे द्वारा बताई गई चीजों को अपनी लाइफ में ऐड करना, उन रूल्स को फॉलो करना। उसके बाद देखना आपकी लाइफ किस तरह से बदलती है। फिर आपको किसी का फैन होने की जरूरत नहीं है, लोग आपके फैन होंगे, आपसे मिलने को तरसेंगे। तो अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस भीड़ से दूर होना होगा, लोगों से दूर होना होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा डर जो होता है वो अकेले होने का डर होता है। जैसे ही हमें एकांत मिलता है हम डरने लगते हैं, अपने आप को उस एकांत से दूर करने की कोशिश करते हैं, जिसके चलते हम लोगों की भीड़ में चले जाते हैं अपनापन ढूंढने के लिए। और ये करने के बाद आप भी उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हो, यानी आप भीड़ बन जाते हो। और याद रखना, भीड़ की कोई पहचान नहीं होती, कोई चेहरा नहीं होता। तो आपको अपने आप को सबसे पहले भीड़ से अलग करना होगा। अकेलेपन से डर किस बात का? असल में हम अकेले तो हैं ही। आप अपने अकेलेपन से बचने का जितना ही प्रयास करेंगे, वही प्रयास संसार है। और जब अकेलेपन से बचने के सभी प्रयास व्यर्थ हो जाते हैं, वही वैराग्य है। और जब हम अकेलेपन से लड़ना ही छोड़ देते हैं और उस अकेलेपन में ही आनंद ढूंढ लेते हैं, तो वही ध्यान है। अकेले तो हम हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर हम चाहते हैं कि अकेले ना हो। यही हमारी भूल शुरू हो जाती है। मैं आपसे कहता हूँ कि अकेले होने में क्या परेशानी है, क्या बेचैनी है? तुम कहते हो कि अकेले होने में दुख होता है। अकेलेपन में भला किस बात का दुख? दुख तो हमें भीड़ देती है, लोग देते हैं, अकेलापन कभी नहीं देता। जब आप सिद्ध पुरुषों के बारे में पढ़ते हैं, उन्हें सुनते हैं, तो आपने कभी गौर नहीं किया होगा, उन्हें अकेले होने में ही आनंद मिला। जिस परम आनंद, जिस सुख को आप भीड़ में ढूंढ रहे हो, लोगों के सहारे ढूंढ रहे हो, और तुम फिर विफल हो जाते हो, वो सुख तो अकेले होने में है। असल में हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, कहीं ना कहीं कमी उसी में है। हमें बचपन से ही लोगों का साथ दे दिया जाता है। हम अपने बच्चों को बचपन से ही अकेला नहीं छोड़ते, हर पल उसे सहारा देते हैं और धीरे धीरे उस बच्चे को उस सहारे की आदत हो जाती है। वह खुद से नया कुछ नहीं सीख पाता, बल्कि हम जो उसे सिखाते हैं वो उसी को अपनी मेमोरी में स्टोर करता रहता है। हम अपने बच्चों को ऐसी ऐसी किस्से कहानियां सुनाते हैं जिससे कि बार बार उसे एहसास होता है कि अकेला होना कितना भयानक होता है। एक बच्चा धीरे धीरे अपने माँ बाप के साथ बड़ा होता है, उनके सहारे के साथ बड़ा होता है। जब वो बड़ा हुआ है तो उसे समाज में निकलना ही होगा। जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, घर में तो माँ बाप उसका सहारा थे, जो उसे अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते थे। पर वो जैसे ही बाहर निकलता है, वो कुछ नए सहारे ढूंढ लेता है, नए दोस्त बना लेता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। अब व्यक्ति घर में घुसे तो वो किसी के साथ है, बाहर निकले तो भी वो किसी के साथ है, और कहीं अकेला बैठा कोई व्यक्ति दिखता है तो वो किसी की यादों के साथ है। अकेले हम कभी नहीं होते, न कभी होना चाहते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में अपनी कुछ पहचान बनाना चाहते हो, तो आपको भीड़ से अलग होना ही होगा, अकेले रहना सीखना ही होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले रह रहे हो और अकेला महसूस कर रहे हो। एक तो होता है अकेला रहना, उसी में आनंद ढूंढ लेना, और एक होता है अकेला रहकर अकेलापन महसूस करना। ये दोनों ही परिस्थितियां अलग अलग हैं। यहाँ आपको लोनलीनेस या अकेलापन फील नहीं होना चाहिए। अकेला रहना एक स्वभाव, एक आदत होनी चाहिए, न कि मजबूरी। जंगल का राजा शेर अकेला ही रहता है, इसीलिए वह जंगल का राजा कहलाता है। झुंड में तो भेड़िए आते हैं।
इस दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग ज्यादातर इंट्रोवर्ट हैं। वो कम बोलना पसंद करते हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं। आप क्या सोचते हो, जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, हमें उसकी आदत डाली, लत लगाई, क्या वो 24 घंटे उसी टेक्नोलॉजी में उलझे रहते हैं? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का आविष्कार करने वाला, क्या वो हमेशा हमारी तरह यही सब कुछ चलाता रहता है? नहीं, ये लोग इस टेक्नोलॉजी से दूर रहते हैं, ज्यादातर अकेले रहते हैं। और इसका रीजन ये है कि इससे उनकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, नए नए आइडियाज आते हैं। न कि रील देखते हुए आपके दिमाग में कोई ऐसा इनोवेटिव आइडिया आएगा, नहीं। दुनिया के ज्यादातर सक्सेसफुल लोग अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजन अकेलेपन में ही लेते हैं। और ये सभी सक्सेसफुल लोग अपनी किसी मजबूरी की वजह से अकेले नहीं रहते, बल्कि ये इनकी खुद की चॉइस होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि एक अकेला इंसान कुछ भी कर सकता है। निकोला टेस्ला, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिन्होंने अपने जीवन में 300 से भी ज्यादा इन्वेंशन किए, उनका कहना यह है कि बी अलोन दैट इज द सीक्रेट ऑफ इन्वेंशन, बी अलोन दैट इज व्हेन आइडियाज आर बॉर्न। वो कहते हैं कि अकेले रहो, क्योंकि यही वो समय होता है जहां पर नए नए आइडियाज का जन्म होता है। अकेले रहो क्योंकि यही वो टाइम है जब नए नए इन्वेंशन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, निकोला टेस्ला जब अपने इन्वेंशन कर रहे थे तो उनके पास कोई भी टीम नहीं थी। उन्होंने ज्यादातर अपनी इन्वेंशन अकेले रहकर ही अपनी लैब में की हैं। जब आप लोगों के साथ होते हो तो आपका दिमाग उन लोगों पर डिपेंडेंट फील करने लगता है। आपके दिमाग की कैपेबिलिटी एक रेस्ट मोड पर चली जाती है, वो खुद एक्टिव नहीं हो पाता। जबकि वहीं इसके उलट जब आप अकेले होते हो तो आपका दिमाग मजबूर हो जाता है कुछ नए नए आइडियाज को ढूंढने के लिए। वो सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करता है। अकेले रहने से अगला बेनिफिट जो मिलता है वो है आपके फोकस का बूस्ट होना। जब आप लोगों के साथ होते हो या दोस्तों के साथ होते हो तो आपके आसपास जितने लोग होंगे उतनी बातें होंगी, क्योंकि हमारा नेचर ही यह है कि हम जहां भी होते हैं अपनी बात को आगे रखना चाहते हैं। हमें अपने विचार प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है, और अगर 4 दोस्त हैं तो चारों अपनी अपनी बातें रखेंगे, जिसके चलते आपका फोकस भी 4 जगह डिवाइड हो जाता है, यानी आपका ध्यान 4 जगह बट जाता है, जिसके कारण आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाता और आपका फोकस घटता चला जाता है। इसलिए अगर आप अपने फोकस को इंक्रीज करना चाहते हो तो आपको लोगों से मेलजोल कम करना होगा, कम सोशल होना होगा। आप अकेले होंगे तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन आप जैसे ही अपना अकेलापन दूर करने के लिए बाहर भीड़ में जाते हैं तो 99% चांसेस हैं कि आप उस भीड़ में से जरूर कोई ना कोई उड़ता तीर लेकर आ जाओगे, अर्थात कोई ना कोई टेंशन, प्रॉब्लम लेकर ही आ जाओगे। और फिर आपका दिमाग उस पर चिंतन करने लगता है, उसके बारे में सोचने लगता है। बात वो कोई मामूली सी हो सकती है, बिल्कुल जरा सी, उसके होने ना होने पर आपकी लाइफ में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बारे में सोच सोचकर आप अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। इसलिए सक्सेसफुल लोग कट टू कट बात करते हैं, जितनी जरूरत होती है सिर्फ उतना ही बोलते हैं। वो बेकार का हंसी मजाक और फन नहीं करते, क्योंकि फन आपको एक ना एक दिन ढस ही लेगा। आप लोग भी मुझसे पूछते हो कि सर आप इतने डीप थिंकर कैसे बने, ये शब्द कहाँ से लाते हैं, ये आइडियाज आपके दिमाग में कहाँ से आते हैं? कभी कभी आप बड़ी गहरी बात कह देते हैं, तो ये बहुत सिंपल है। बचपन में तो मैं बिल्कुल नॉर्मल था, नॉर्मल बच्चों की तरह खेलना कूदना ये सब कुछ। हाँ, लेकिन मन में मेरे तब भी चिंतन चलते रहते थे, अस्तित्व को लेकर, भगवान को लेकर, ज्ञान को लेकर। पर आज से 10-12 साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने सारे सोशल नेटवर्क खत्म कर दिए। कोई दोस्त नहीं, कोई लोग नहीं, बस अकेले रहने में आनंद आने लगा। क्योंकि अकेले रहने पर मेरे दिमाग में जो बातें, जो विचार आते थे वो मुझे अपने साथ लेकर जाते थे। मेरे ही प्रश्नों के मुझे उत्तर मिलने लगते थे, और फिर ऐसा होने लगा कि प्रश्न कोई सा भी हो उत्तर मुझे मिल जाते थे। मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर की ही खोज शुरू हो गई अपने आप ही। ये अकेला रहना मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि मेरे खुद की चॉइस थी। मुझे इसमें आनंद आता था, क्योंकि मुझे बहुत जल्द ये समझ में आ गया था कि भीड़ तो केवल भीड़ होती है, अब वो चाहे दोस्तों की भीड़ हो या रिश्तों की भीड़ हो। सभी लोग अपने अपने लिए ही जीते हैं। अगर लोग किसी का साथ भी लेते हैं तो उसमें भी वो अपना फायदा ढूंढ लेते हैं, अब वो चाहे फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली। मतलब लोग एक दूसरे का साथ या तो इसलिए ढूंढते हैं कि या तो उन्हें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाए, पैसों का फायदा हो, और अगर ये नहीं तो वो कहते हैं मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं, तुम मेरे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो,
मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या करती हूँ, तुम्हारा साथ होना मुझे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा ही फायदा है, क्योंकि आपको किसी का साथ इसलिए चाहिए क्योंकि उसका साथ होना आपको खुश रखता है। आप अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करना चाहते हो। तो ये लोग, दुनिया, लोगों की भीड़, रिश्ते, नाते, सब इनका सत्य आप जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी ही जल्दी आप इन सब से ऊब कर अपने आप में रहना पसंद करने लगोगे। अकेले में आनंद मिलने लगेगा, फिर अकेलेपन से डर नहीं लगेगा। अकेले रहने से अगला फायदा जो होता है वो है खुद की परख कर पाना, खुद को जान लेना। देखिए, अगर आप लोगों की संसार की भीड़ में उलझे रहोगे तो खुद को कभी नहीं जान पाओगे। कभी कभी हमें ये गलतफहमी होती है कि हाँ, मैं खुद को अच्छी तरह से जानता हूँ, पर यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आप खुद को नहीं जानते। अरे भाई, खुद को जानने के लिए तो लोग बहुत बड़े बड़े त्याग करते हैं। बहुत लोग घर गृहस्थी छोड़कर जंगल चले गए सिर्फ एक खोज में, खुद को जानने की खोज में। आज बड़े बड़े ज्ञानी आपको यही ज्ञान तो दे रहे हैं कि स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है, स्वयं को जानना ही आत्मा को जानना है। और आप बिना अकेले रहे खुद को नहीं जान सकते। और जितना अधिक आप स्वयं को जान लोगे उतना ही अधिक आप लोगों को जान लोगे। सिर्फ आपको एक व्यक्ति को समझना है, एक व्यक्ति को जानना है, और वो व्यक्ति आप स्वयं हो। सिर्फ स्वयं को जानकर आप दुनिया का दिमाग समझ सकते हो। भीड़ क्या सोचती है, लोग क्या सोचते हैं, यह आप पहले ही समझ जाओगे। इसीलिए बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो आपको अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, जबकि उस प्रोडक्ट की आपको जरूरत है ही नहीं, फिर भी आप वो प्रोडक्ट ले लेते हैं जिसकी आपको भी जरूरत नहीं है। असल में वो प्रोडक्ट आपने लिया नहीं है, आपको बेचा गया है। आप YouTube देखते हो, टीवी देखते हो, मार्केट में जाते हो, जगह जगह आपको होर्डिंग्स दिखाई देती हैं, एड्स दिखते हैं। वो एड्स में केवल अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता रहे, बल्कि वो एड एक छोटी सी फिल्म की तरह होते हैं जिनमें इमोशंस छुपे होते हैं, और वो उन इमोशंस से आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं। और जब आप इमोशनली उस एड से जुड़ जाते हो तब वो प्रोडक्ट ले लेते हो जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो आपके दिमाग को समझते हैं, वो भीड़ के दिमाग को समझते हैं, क्योंकि वो पहले खुद को जान पाए, खुद को समझ पाए। तो आप जितना अधिक खुद को जान लेंगे उतना ही अधिक आप लोगों की भीड़ को या लोगों को जान पाएंगे। जितना ही अधिक आप चुप रह पाएंगे, अर्थात मौन रह पाएंगे, उतनी ही अधिक आप लोगों के मन की बातों को सुन पाएंगे। लोगों के मन में क्या चल रहा है वो इंस्टेंट आप उनके चेहरे के हाव भाव देखकर पहले ही जान लोगे कि ये सोच क्या रहे हैं। आप जितना अधिक बोलोगे उतना ही लोगों के शब्दों से समझ पाओगे, और जितना ही अधिक चुप या मौन रहोगे उतना ही लोगों के निशब्द को सुन पाओगे, उनके मौन को सुन पाओगे, उनके मन के विचार पढ़ पाओगे। एनीवे, मैं समझता हूँ आपको अकेलेपन की ताकत और मौन रहने की ताकत, इन सब के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको करना क्या है ये आप जान गए होगे। अब आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो या नहीं करते हो, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप लोगों की भीड़ बनना पसंद करोगे या जंगल का वो राजा शेर बनना पसंद करोगे जो भीड़ को, दुनिया को डोमिनेट करता है, लीड करता है। चॉइस आपकी है। मिलता हूं अगली वीडियो में न्यू लाइफ चेंजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।